नमस्कार साथियों। याद रखिएगा कि कोई देश हो, व्यक्ति हो, इंसान हो, अपनी फितरत छोड़ेगा नहीं। वो एक्ट करेगा कि नहीं वो सुधर गया, बहुत अच्छा हो गया, पर वो सुधरेगा नहीं। इसी बात के साथ अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी आए थे। इसके पहले ये ओआईसी गए थे और ओआईसी में भारत के खिलाफ बहुत बड़े बड़े बयान दिए। कश्मीर के इशू पे हम पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान के जो वो कंसर्न होंगे हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, और बहुत सी बड़ी बड़ी बातें की गई। उसके बाद ये भारत आते हैं और देखिए वही इंसान जो भारत के खिलाफ बोल रहा था कुछ ही दिन पहले, और वो भारत आता है और भारत आके कहते नहीं हम सब इन सब मुद्दों में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं है, और इस विषय में हम बात करेंगे वहाँ पे जाके, अपने देश में जाके जो इससे संबंधित लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे, जो अन्य डिप्लोमेट हैं हमारे देश के। और ये भूल जाता है कि सामने वाले इंसान को भी कुछ समझ में आता होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आखिर बात किन किन विषय में हुई। सबसे पहली बात हुई थी पाकिस्तान में जो बयान दिया उसके विषय में, लद्दाख में हो रहे हैं सीमा विवाद पे, यूक्रेन के मुद्दे पे, और भारत में जो चाइना के खिलाफ सेंटीमेंट है उस पे। तो बात ये हुई कि वांग यी आए और इनका जो काफ़ी मीडिया आउटलेट चिल्ला रहे हैं कि बहुत ही गुप्त तरीके से आए हैं। कहने का मतलब ये गुप्त तरीका कुछ नहीं था, कोई द्विपक्षीय मीटिंग भी नहीं थी, ये बस आए थे अपने मतलब से। असल में चाइना करने वाला है ब्रिक्स समिट, वही ब्रिक्स समिट जिसमें 5 देश हैं, और उस समिट में को जो है होस्ट कर रहा है चीन। तो उसको लगता है कि भारत नहीं आएगा तो दुनिया में बहुत सारी उसकी मतलब इसका उतना ज़्यादा वो नहीं रह जाएगा, महत्व नहीं रह जाएगा, तो इस कारण से वो आए थे। अच्छा, इस मुद्दे में भारत ने भी नयाले पे दहला मार दिया। सबसे पहले बात तो हमारे विदेश मंत्री जी श्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने पाकिस्तान में जो उन्होंने बयान दिया कि नहीं हम कश्मीर में के मामले में साथ हैं पाकिस्तान के, ये वो, तो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको आप ख़त्म करिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे आपके जो संबंध हैं नॉर्मल रहें। इस पे भी उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के मामले में भी हमने अपनी बात रखी है। साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि भारत जो है चाहता है कि सीज़ फायर हो जाए, यानी कि जो युद्ध है उसको कुछ दिन के लिए विराम करते हैं और बैठ के बात करते हैं और बैठ के हल निकालेंगे डिप्लोमेटिक तरीके से। तो भारत ने अपना व्यू भी स्पष्ट कर दिया, संदेश दे दिया है पश्चिमी देशों को कि हम क्या चाहते हैं। हम रूस के साथ हैं और ना ही यूक्रेन के साथ हैं, हम साथ हैं शांति के, हमें चाहिए शांति, पीस। और साथ में ही विदेश मंत्री जी ने एक ये भी बात कह दिया कि सीमा के जो तनाव चल रहा है उसके चलते आप सोच रहे होंगे अगर हमारे संबंध नॉर्मल है, तो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तभी होंगे जब आप ये सीमा वाले विवाद को आप ख़त्म करेंगे। साथ साथ सारी चीज़ें नहीं चल सकती हैं। उन्होंने हालांकि उन्होंने ये भी जोर दिया कि अगर सीमा विवाद ये सब हल होता है तो हमारे जो व्यापारिक संबंध है वो भी और बढ़ेंगे और अच्छे से हम साथ में मिलकर काम करना चाहेंगे। तो ये समरी रही आज इस जो है चाइना और चाइना के इस विदेश मंत्री के इस दौरे के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इससे एक ही बात निकलती है कि चाइना जो है उसका कोई भी इंटरेस्ट है नहीं किसी भी मुद्दे, उसका सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, उसको जहाँ से लाभ मिलता है वहीं बैठता है। वो जानता है कि पाकिस्तान को प्रोवोक करके वो भारत के खिलाफ बुलवाएगा और भारत के ऊपर दबाव बनवाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान को मदद करता है। और पाकिस्तान की मदद भी किस तरह से कर रहा है आपको पता है, पाकिस्तान कर्ज में दबा हुआ है और किस तरह से वहाँ पर इन्फ्लेशन हाई है। चूँकि इन्फ्लेशन तो हर जगह है लेकिन पाकिस्तान की स्थितियाँ भी गड़बड़ है। इस तरह के मुद्दे से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की खबर आपसे हम साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।